अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं बीबी कौन है? बीबी वो है जो अपना घर छोड़ के एक अनजान घर में आती है, वहाँ के सारे लोगों की खिदमत करती है, लेकिन शौहर का जवाब ये रहता है तुम घर में करती क्या हो। बीबी वो है जो सारी तकलीफ़ों को, अपने दर्द को, अपनी बीमारी को, अपनी प्रेगनेंसी में उस दर्द को झेलती है और फिर भी मुस्कुरा के घर का हर एक काम, घर के हर एक शख्स का ख्याल रखती है। फिर भी शौहर का जवाब क्या रहता है? काम करती रहा करो, ठीक रहोगी। बीबी हर गम में अपने तकलीफ़ को, अपने गमों को छुपाती है, और जब शौहर और उसका परिवार सामने आता है तो बड़े ही सादगी से मुस्कुराती है। फिर भी शौहर का जवाब यही रहता है कि तुम क्या काम है तुम्हारा, क्या की हो मेरे लिए। और जब बीबी अपनी खुशी ज़ाहिर करती है कि साल के 365 दिन हम घर में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, आज मेरे पसंद का खाना खाना है, तो शौहर का जवाब, पापा को तो शुगर है, मम्मा बाहर की चीज़ खाएंगी तो उनका लूज मोशन होता है, भाई का क्या है, भाई को खाना हाथ का, उसे रोटी चाहिए ही चाहिए, बहन का है मसला तो बहन के लिए भी नहीं सही है, कितना पैसा होगा, बजट क्या होगा, तो बीबी उसमें भी खुश हो जाती कि कोई बात नहीं जी, हम घर में खाना बना लेंगे। लेकिन इस घर में परिवार वालों ने बीबी को कितना छोटा। बीबी शौहर से अगर नाराज़, शौहर बीबी से नाराज़ है, अलग कमरे में सोए हैं, तब भी बीबी की ही गलती है। क्यों? आखिर इसकी ही गलती होगी, कुछ कही होगी, इसलिए से मेरा बेटा अकेले कमरे में सोया। यानी कि हर तरफ से बीबी की गलती ही नज़र आती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि वो भी दूसरे की घर की बेटी थी, अपने घर पे रानी रहती थी, अपने घर पर काम करती थी, नहीं करती थी, मन में आता था, अपने माँ बाप की, अपने बहनों की लाडली थी, और यहाँ आके उसकी हालत कैसी हो गई है। शौहर को इस चीज़ को तो बखूबी ध्यान देना चाहिए, बीवी की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए, उसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उसे एक दिन की छुट्टी तो ज़रूर मिलनी चाहिए कि वो बाहर का खाना खा सके। उससे दर्द हो या तकलीफ़ में हो, उसका हेल्प करे। परिवार में अगर परिवार में नहीं, सास ससुर ननद नहीं है, तो शौहर को चाहिए कि घर के सारे काम वो कर दे, अपनी बीवी को अपनी बीवी को समझे। अगर शौहर अगर अपनी बीवी को नहीं समझेगा तो इसमें बीवी और शौहर के बीच की दूरियां बढ़ती ही चली जाती हैं, और लिहाजा अंजाम ये होता है कि वो एक दूसरे से नाखुश होकर या तो अलग हो जाते हैं, या तो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अनजाने बन जाते हैं। क्योंकि बीवी तो तकलीफ़ सह सकती है ना, लेकिन शौहर उस चीज़ को इग्नोर करेगा। तो लिहाजा आप लोग से गुजारिश है कि आप अपनी बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी तकलीफ़ों को, उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आइए, उन्हें हर खुशी दुनिया। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर बेशुमार रहमत, बरकत, हर एक चीज़ नाज़िल करेगा। और जो शौहर अगर ऐसा अपनी बीवियों के साथ करते तो वो बीवियाँ बहुत खुश नसीब है। वो बीवियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो गुमान ना करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और जो बीवियाँ इस कदर से परेशान है, उन्हें हम यही कहेंगे, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बहन सब्र कीजिए, अल्लाह उसका अजर आपको ज़रूर देगा। एक दिन आपका शौहर इंशाअल्लाह आपको ज़रूर सुनेगा, आपकी तकलीफ़ों को ज़रूर सुनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।